Sari and women have a long and beautiful relation as always. I think 90% लोग हमें से क्या करते हैं, बचपन से पहले अपनी मम्मी की साड़ी पहनना स्टार्ट करते हैं। और जब हमारे कॉलेज में फेयरवेल होता है तो आई थिंक सबसे पहले उस समय हम साड़ी पहनते हैं। सो साड़ी एंड लेडीज़ का रिश्ता जो होता है वो बहुत गहरा होता है। और हमारे वार्डरोब में क्या होता है ना कि ऐसी बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी होती हैं, सालों से पड़ी होती हैं, जिसको हम ना किसी को देना चाहते हैं और ना वो हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो पुरानी हो चुकी रहती हैं। बट हम उसको किसी को देना भी नहीं चाहते। आई डोंट नो व्हाई। मेरे साथ भी ऐसा होता है एंड आई होप आप सबके पास भी ऐसी बहुत सारी साड़ियाँ होंगी जिसको आप अपने वार्डरोब में सालों से रखे होंगे और वो यूज़ में नहीं आ रही होंगी। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी उन पुरानी पड़ी हुई साड़ीज़ को कैसे बिल्कुल न्यू लुक दे सकते हैं और उसको दोबारा से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवांगी एंड दिस इज़ योर चैनल SV Glam Zone। तो आप में से बहुत लोग को पता होगा साड़ी का रीयूज़, जो कॉमन यूजेस होते हैं साड़ी के, हम उससे लहंगा बनवा सकते हैं, अनारकलीज बनवा सकते हैं, सूट्स बनवा सकते हैं, बेडशीट होता है, सोफ़ा कवर होता है, कर्टन्स होते हैं, कुशन कवर, डाइनिंग कवर्स होते हैं। तो ये तो हो गए कॉमन यूजेस। आज मैं आपसे इन कॉमन यूजेस के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट एक आइडिया दूंगी आपको कि कैसे आप डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं अपने साड़ी को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक्स। जो लेडीज़ स्टिचिंग नहीं कराना चाहती हैं अपनी साड़ीज़ में, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती हैं, थोड़ा लेज़ी टाइप की हैं, तो ये बेस्ट आइडिया है उनके लिए कि अगर आपके पास कोई पुरानी साड़ी है तो आप उसमें जो उसका आंचल वाला पोर्शन होता है ना, उसमें आप छोटे छोटे कलरफुल पॉम-पॉम्स ऐड करा लें। तो क्योंकि पॉम-पॉम जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी हैं और एक थोड़ा सा लुक जो होता है ना आपकी साड़ी का, वो ओवरऑल चेंज हो जाता है एंड इन्हेंस हो जाता है पूरा लुक साड़ी का। तो अगर आप उसके आंचल में पॉम-पॉम अलग अलग कलर के साड़ी से मैच करा के लगवा लेंगे तो आपको खुद से भी वो थोड़ा सा ना एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग आएगी और आपको अच्छा लगेगा वो साड़ी पहनने में। एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है जिसमें आपको स्टिचिंग नहीं करानी पड़ेगी वो है टेसल्स। येस, टेसल्स भी बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड हैं आजकल। तो आप अगर अपनी साड़ी के मैचिंग के टेसल्स भी अपने आंचल वाले पोर्शन में ऐड करा ले तो वो भी एक बहुत अच्छा और डिफरेंट लुक क्रिएट करता है। अगर आप चाहें तो ट्रायंगल शेप के या स्क्वायर शेप के टेसल्स जो हैं उसको रेडी करा लीजिए। एंड टेसल्स को भी आप बहुत ज़्यादा स्टिचिंग नहीं करानी पड़ेगी इसमें, बस टेसल्स जहाँ जहाँ लगाने हैं वहाँ वहाँ टक करना पड़ता है आंचल में, तो बहुत ईजिली टक हो जाता है और बहुत एक डिफरेंट काइंड ऑफ लुक क्रिएट करता है। एंड थर्ड जो ऑप्शन है, जो सबसे इजी एंड बेसिक ऑप्शन है, वो है कि अगर आप चाहें तो अपनी साड़ी को डाई भी करा सकते हैं। अगर आपकी साड़ी का कलर डल है या लाइट है तो सबसे पहले आप उसको डाई वाले को दिखा के ये पता कर लीजिए कि वो डाइबल मटेरियल है कि नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्योर फैब्रिक मटेरियल्स होते हैं ना वो डाइबल होते हैं, बट ये आपको एक बार दिखा के ज़रूर पता करना होगा कि जो साड़ी है आपकी जिसको आप डाई कराना चाहते हो वो मटेरियल डाइबल है कि नहीं। तो अगर डाइबल है तो आप बहुत इजी उसको अपने किसी पसंद के कलर में, अगर आपकी साड़ी लाइट कलर की है तो किसी भी डार्क कलर में उसको डार्क शेड में उसको डाई करा सकते हो। डाई कराने के बाद उस साड़ी का पूरा जो ओवरऑल लुक होता है ना वो इन्हेंस हो जाता है एंड चेंज हो जाता है। साड़ी बिल्कुल पुरानी से एकदम से नई हो जाती है। एंड इसके बाद के जो दो ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मैंने अपनी मदर से इंस्पायर होकर सीखा है। मम्मी ये ट्रिक्स यूज़ करती थी बहुत टाइम पहले, आई थिंक 10 से 12 साल पहले वो ये ट्रिक्स यूज़ करती थी अपनी साड़ीज़ के लिए। वो सारे टिप्स भी बहुत यूज़फुल लगे मुझे कि मैं आप सबके साथ उसको शेयर करूं। तो मम्मी क्या किया करती थी, उनकी जो साड़ीज़ होती थी अगर वो उनको थोड़ा सा प्लेन लग रही होती है या फिर पसंद वो नहीं आती थी तो वो लेसेस लेके आते थे मार्केट से। तो ये बहुत इजी तरीका है अपनी साड़ी को रिन्यू करने का कि आपको अगर अपनी साड़ी बहुत बोरिंग लग रही हो तो आप मार्केट से जो रेडीमेड लेसेस होते हैं ना, बहुत वैरायटी मिल जाती है लेसेस की। किसी भी तरह का लेस जो होता है ना अपने पसंद से, ब्रॉड चाहिए या आपको थिन लेसेस चाहिए, वो अपनी साड़ी में आप ऐड कर सकते हो। पूरे बॉर्डर्स पे आप लेसेस ऐड करा लीजिए आंचल में एंड जो नीचे वाला पोर्शन होता है, तो आपकी एक सिंपल सी साड़ी या पुरानी साड़ी जो भी है वो बिल्कुल इन्हेंस हो जाती है। तो आप अपने पसंद के लेसेस उसमें स्टिच करा के ना अपनी साड़ी को बिल्कुल नया लुक दे सकते हो और वो बिल्कुल पार्टी रेडी साड़ी हो जाएगी। सो यस, मेरी मम्मी ऐसा करती थी तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। एंड सेकेंड जो ऑप्शन है वो कि पैच वर्क यूज़ करते थे। पैच वर्क दैट मीन्स उसको एप्लीक वर्क कहते हैं। एप्लीक वर्क होता है अगर आपकी साड़ी प्लेन है, अगर बहुत प्रिंटेड साड़ी है तो उसमें एप्लीक वर्क जो होता है वो अप्लाई नहीं होता है। प्लेन साड़ी है, बहुत ज़्यादा उसमें एम्ब्रॉयडरी या प्रिंट नहीं बने हुए हैं और आपको अपनी साड़ी अगर बोरिंग लग रही है तो आप उसमें कपड़े के ही पैच वर्क बनवा के ऐड करा सकते हैं। ये पैच वर्क जब साड़ीज़ में लग जाते हैं ना तो वो बहुत अच्छा लुक क्रिएट होता है।
लाइक अगर आप पूरी प्लेन साड़ी है तो अगर आप पूरी साड़ी में नहीं ऐड कराना चाहते तो आप सिर्फ आंचल वाले पोर्शन में ही कुछ पैच वर्क किसी भी डिज़ाइन का, लाइक आप फ्लावर बना सकते हैं, फिश शेप का बनवा सकते हैं, या जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो सिंपल सा, आप दूसरे कपड़े में उसका पैच वर्क बनवा के कटिंग करा के आप अपनी साड़ी में उसको स्टिच करा लीजिए। तो ये जो पैच वर्क होता है ना साड़ी में ऐड होने के बाद ये बहुत अच्छा लुक क्रिएट करता है। मोस्टली ये कॉटन की जो साड़ीज़ होती हैं उसमें बहुत इन्हेंस करता है उसके लुक को। तो मेरी मम्मी यूज़ करती थी कॉटन की साड़ी में, वो खुद से पैच वर्क बना बना के स्टिच करती थी, तो बहुत अच्छी साड़ी एक नई तैयार हो जाती थी। सो यस, ये भी एक ऑप्शन है अपनी पुरानी साड़ी को नया लुक देने का। सो अब बढ़ते हैं मेरी फेवरेट सिल्क साड़ीज़ की तरफ। अगर आपके पास भी पुरानी कांजीवरम सिल्क है, साउथ सिल्क है, बनारसी सिल्क की साड़ियाँ रखी हुई हैं तो आप उसको भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। लाइक लहंगा तो एक ऑप्शन है ही कि अगर आप चाहो तो उन सिल्क साड़ीज़ का लहंगा बनवा, सिल्क लहंगा आजकल बहुत ट्रेंड में है तो आप उनका लहंगा तो बनवा ही सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि आप अपने सिल्क साड़ीज़ के पावर सूट्स बनवा सकते हैं। येस, पावर सूट्स जो होते हैं वो जनरली रेडीमेड बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जल्दी रेडीमेड अवेलेबल नहीं होते हैं। तो पावर सूट्स जो है ना बहुत अच्छे से आपका एक वेस्टर्न लुक क्रिएट कर देंगे। आप उसका सूट्स एंड पैंट बनवा लीजिए पूरा। एंड सिल्क जो मटेरियल होता है काफ़ी रिच होता है तो इसके पावर सूट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं एंड रेडीमेड जल्दी मिलते नहीं है तो आप उसको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग स्टिच करा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। लाइक अगर आप कॉकटेल पार्टी में जा रहे हो, किसी नाइट पार्टी में जा रहे हो एंड ये विंटर का सीजन स्टार्ट हो रहा है तो बहुत सुटेबल भी रहेगा ये फैब्रिक आपके लिए। एंड टीन एज गर्ल्स तो इसको वेडिंग फंक्शन में बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, अगर आप सिल्क की साड़ी को ही रीयूज़ करना चाहते हैं तो श्रग स्टिच करवा सकते हैं। लॉन्ग श्रग स्टिच कराइए या लॉन्ग कोट स्टिच कराइए, बहुत फेवरेबल होगा आपके विंटर सीजन के लिए। इस विंटर सीजन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपने लॉन्ग श्रग स्टिच करा लिया तो आप इसे इंडियन आउटफिट्स पे भी पहन सकते हैं एंड वेस्टर्न आउटफिट पे भी अपना श्रग वेयर करके आप इसको पार्टी रेडी कर सकते हैं अपनी ड्रेस को। एंड ये साड़ी पे भी बहुत अच्छा लगता है श्रग, तो इस विंटर सीजन में बहुत अच्छे से आपको वार्म भी रखेगा एंड स्टाइलिश भी लगेगा। सो अगर आप चाहो तो ओवरकोट काइंड ऑफ या श्रग जो पूरा लॉन्ग श्रग होता है ना, ऐसा कुछ स्टिच कराइए तो एक पूरा डिफरेंट लुक क्रिएट हो जाएगा आपका। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो अंदर की साड़ी अपनी थोड़ी लाइट वेट रखिए, प्लेन रखिए एंड जो अगर आपका हैवी बनारसी टाइप का साड़ी है उसका आप श्रग स्टिच करा लीजिए। तो इन दोनों का जो पेयर होता है ना ये पार्टीज़ के लिए बहुत अच्छा लुक क्रिएट करता है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं जो हमारी सैटिन की साड़ीज़ होती है। सैटिन की साड़ी जो होती है उसका जो मटेरियल होता है ना, सैटिन मटेरियल बहुत फ्लोई मटेरियल होता है, उसका फॉल बहुत अच्छा आता है। तो आप अगर सैटिन की साड़ी भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसका गाउन स्टिच करा सकते हैं। लाइक अगर थोड़ा ओवर एज हैं आप और आप गाउन नहीं पहनना चाहते हैं आप अपनी डॉटर के लिए भी स्टिच करा सकते हैं, या अगर आप खुद भी गाउन पहनते हैं तो आप ऑफ शोल्डर या स्ट्रेट गाउन कुछ भी स्टिच करा सकते हैं। बिकॉज साड़ी क्या होता है ना, इसमें लेंथ बहुत अच्छी होती है कपड़े की, 5.5 से लेकर 6 मीटर तक की लेंथ निकल आती है पूरी। तो इसमें जो गाउन का पूरा घेर होता है ना वो बहुत अच्छा निकल के आता है। एंड नेक्स्ट जो हमारी साड़ीज़ होती हैं लाइक जॉर्जेट वाली जो मटेरियल होते हैं या शिफॉन होता है जो थोड़ा सी थ्रू मटेरियल्स होते हैं, आर पार उसमें थोड़ा सा दिखाई देता है, पतले मटेरियल होते हैं, तो इसका आप मैक्सी ड्रेस भी स्टिच करा सकते हैं। इस समय फ्लोरल प्रिंट जो है ये है ट्रेंड में बहुत ज़्यादा। एक ही साड़ी में आपका और आपकी डॉटर दोनों का ड्रेस निकल आएगा। तो अगर आप भी शौकीन हैं मैचिंग ड्रेसेस पहनने का अपनी डॉटर के साथ तो आप एक ही साड़ी दोनों का ड्रेस स्टिच करा सकते हैं। मैं बहुत करती हूँ ऐसा, अपना और अपनी डॉटर का सेम ड्रेस बनवाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो आप चाहे तो आपका भी एक ही साड़ी में माँ बेटी दोनों का ही ड्रेस निकल सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन है मैक्सी ड्रेसेस बनवाने का। एंड नेक्स्ट जो हमारी साड़ीज़ होती हैं चिकनकारी साड़ीज़ भी बहुत अच्छे से यूज़ होती हैं। इस समय चिकनकारी जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई साड़ी है जो आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूरा प्रॉपर एक अनारकली सूट पूरा घेर वाला बनवा सकते हैं चिकन वाली साड़ी के साथ। जो उसका आंचल वाला पोर्शन होगा ना आप उसको फ्रंट योक में यूज़ करिए क्योंकि उसमें हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है तो वो फ्रंट में अच्छा लगेगा। एंड बाकी जो पूरा साड़ी है उसको आप घेर में यूज़ कर सकते हैं। एंड चिकनकारी वाले जो साड़ीज़ होते हैं ना, ये फैब्रिक जो होता है मोस्टली ये डाइबल मटेरियल होता है, तो अगर आप चाहें तो उसको डाई भी करा सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। तो एक बहुत अच्छा सा आपका ड्रेस प्रिपेयर हो जाएगा चिकनकारी साड़ी के साथ भी। एंड नेक्स्ट जो है हमारी नेट की साड़ी में तो मेरे ख्याल से बहुत कम यूज़ हो पाती है, ठंड बहुत लगती है नेट की साड़ी, मोस्टली गर्मियों के सीज़न में यूज़ होती है। तो अगर आपके पास भी कोई पुरानी नेट की साड़ी पड़ी है तो सबसे मोस्ट कॉमन जो है लहंगा तो बहुत अच्छा लगता है। नेट की साड़ी का अंदर जो लाइनिंग होती है वो मैचिंग के फैब्रिक की लग जाती है।
एंड सेकेंड ऑप्शन है लॉन्ग केप। आप अपनी नेट की साड़ी का लॉन्ग केप भी बनवा सकते हैं, जो विंटर के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है। साड़ी के ऊपर आप केप पहन लीजिए, वो भी बहुत स्टाइलिश लगता है। उसका बस एक हुक यहाँ बंद करिए, बाकी पूरा ओपन रहता है। वो बहुत एक अलग सा लुक क्रिएट करता है। अगर आप थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो केप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा साड़ी का यूज़ करने में। एंड नेक्स्ट, अगर आपकी साड़ी हैवी है तो उसके साथ आप हैवी दुपट्टा उसका स्टिच करा सकते हैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आप अपनी पुरानी साड़ीज़ ज़रूर सर्च करेंगे कि किसको मैं रीयूज़ कर सकती हूँ, किसकी मैं नई ड्रेसेस बनवा सकती हूँ। सो अगर यूज़फुल लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कोई भी सजेशन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आपको मेरा ये चैनल कैसा लगा और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी इस छोटी सी फैमिली को धीरे धीरे करके हम इसे बड़ा करते जाएंगे। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी, हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय योर सेल्फ, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।